जम्मू कश्मीर अपना नया भविष्य गढ़ने की तैयारियों में जुटा है। एक दशक के इंतजार के बाद राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ शांत और आतंक मुक्त माने जाने वाले जम्मू पर आतंकियों की बुरी नजर है। इन सब के बीच अब जब जम्मू कश्मीर अपने भविष्य के अगले अध्याय में प्रवेश करेगा तो इसमें एक अहम किरदार नलिन प्रभात का होगा। हो सकता है यह नाम आपने पहले ना सुना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की कमान अब इनके ही हाथों में होगी। उग्रवाद के खिलाफ शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, एक अनुभवी आईपीएस ऑफिसर, पूर्व एनएसजी चीफ और अब जम्मू कश्मीर के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जम्मू कश्मीर के वर्तमान डीजीपी आरआर स्वैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। राज्य में तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा और इसके साथ ही प्रभात अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। उनका कार्यकाल जम्मू कश्मीर में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत के साथ शुरू होगा। प्रभात 1992 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी बनाना सरकार का एक रणनीतिक कदम है। एक तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है तो दूसरी तरफ माना जाता है कि जम्मू सेक्टर में भी नए सिरे से स्थानीय समर्थन फल फूल रहा है। डर इस बात का है कि पिछले सालों में आतंकवाद के निपटारे में जो कामयाबी मिली है, खासकर जम्मू में, वो खत्म ना हो जाए। अभी जो पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिस्ट हैं जिनको बोला जा सकता है, मतलब दे हैव चेंज द टैक्टिक्स। कश्मीर में जितना जो कश्मीर वैली में जो ऑपरेशंस फौज ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो मिलके पैरामिलिट्री के साथ जो किया, उसके चलते जो लीडरशिप का वैक्यूम आया कश्मीर वैली के अंदर, so they have changed the tactics. Now they are moving towards the peaceful area, जो है peaceful area south of पीर पंजाल, जहाँ पे बहुत ही scattered है वो एरिया, is a thick जंगल। टेरेन में देखा जाए तो बहुत ही मतलब माउंटेन्स हैं और जंगल्स हैं। उसको लेके जो एरिया इन लोगों ने जो चेंज किया, क्योंकि वो जो उनका एक तो नॉन मिलिटर, एक लेस कंपेयर टू कश्मीर लेस मिलिटराइज्ड है, तो वो कभी वो एंटिसिपेट नहीं किया फौज ने। इनफैक्ट पीछे जब 2020 में जब लद्दाख में अंदर जो क्राइसिस हुआ, उसके बाद आर्मी ने कुछ यूनिट वहाँ से जम्मू सेक्टर से एक राष्ट्रीय राइफल्स का जो काउंटर उसको मूव किया लद्दाख में, बिकॉज उनको लगा कि भाई ये एरिया इतना भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है और फोकस कर सकते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। कुछ जो गैप्स उनको लगा सिक्योरिटी की, जो वाइड की, जो उसके अंदर जो नॉन मिलिट्री, उसका उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और इसके चलते बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन लोगों ने उस एरिया में करना शुरू किया। तो अगर पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो लगभग 50 से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हम लोग खो चुके हैं इस सिर्फ एक जम्मू सेक्टर रीजन के अंदर की बात की जाए कश्मीर से। तो ऐसे टाइम पे, और दूसरा है कि अब इलेक्शंस की बात आपने जो ठीक बोला, इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इलेक्शंस अब ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 2019 का जो 370 एप्रोगेशन के बाद से। तो फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हो रहे हैं। तो जो इनिमिकल फोर्सेस हैं जो देश के खिलाफ जो काम करती हैं, वो दे नेवर वांट पीसफुल इलेक्शंस, दे डोंट बिलीव इन द डेमोक्रेसी, जस्ट टू डिस्टर्ब द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वो इलेक्शंस को हैम्पर करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो ऑपरेशंस को जो बार बार आप रेगुलर ऑपरेशन कहते हैं, दैट्स आल्सो वे टू डिस्टर्ब द पीस एंड हार्मनी ऑफ द एरिया। तो ऐसे टाइम पे एक नए डीजीपी को लेके आना एक गवर्नमेंट का एक मूव है कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देना है अपनी जो अप्रोच है उसको लेके। प्रभात के बारे में विस्तार से बात करें तो जम्मू कश्मीर में उनका पुराना अनुभव है। वे पहले सीआरपीएफ के महानिरीक्षक यानी आईजी और अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी रहे और कश्मीर में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 2007 से 2010 तक वे दक्षिण कश्मीर के लिए पैरामिलिट्री के डीआईजी भी रहे। उग्रवाद विरोधी ऑपरेशंस में शानदार काम और वीरता के लिए उन्हें 3 पुलिस मेडल मिल चुके हैं। 2008 में उन्हें दक्षिण कश्मीर में एक ऑपरेशन में वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक मिला। इस ऑपरेशन में 4 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया गया था। प्रभात को नियुक्त करने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। ये समय जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ते आतंकी खतरे से निपटने की तत्काल जरूरत को दर्शाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जम्मू हमलों की सटीकता और कोऑर्डिनेशन देखकर लगता है कि इसे पाकिस्तानी सेना की टॉप लीडरशिप से कंट्रोल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद ने कहा
कहा कि जिस सटीकता के साथ ये हमले किए गए हैं उसे देखते हुए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये युद्ध की कार्रवाई है और भारत को उसी लिहाज से जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG कमांडो तैयार किए गए होंगे। अब तक केवल कुछ ही घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि बाकी के लोग अपना रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी विदेशी मूल के 70 से 80 आतंकवादियों की मौजूदगी को स्वीकार किया है। एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ये आतंकवादी फिदायिनी या आत्मघाती हमलावर नहीं हैं, बल्कि जंगलों में छिपने की उनकी रणनीति हाईली ट्रेंड सैनिकों की तरह थी। ये बाहरी दुनिया से संपर्क किए बिना भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। उग्रवाद से निपटने के दौरान प्रभात को राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की गतिशीलता को भी नाजुक ढंग से संभालना होगा, खासकर 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लेने के बाद। राज्य पुलिस के मुखिया के रूप में उनका एक काम पुलिस और पॉलिटिकल इकोसिस्टम के बीच विश्वास की कमी को पाटना भी होगा। 55 साल के प्रभात के पास माओवादियों के खिलाफ भी अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के एंटी माओइस्ट पुलिस फोर्स ग्रे हाउंड्स को लीड किया था। 14 मार्च 1968 को हिमाचल प्रदेश के मनाली के थुंगरी गांव में जन्मे प्रभात दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। यहाँ उन्होंने BA ऑनर्स और MA किया। हालांकि उनके काउंटर इंसर्जेंसी के शानदार करियर में एक खराब दौर तब आया जब वे CRPF के DIG थे। अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के चिंतलनार में माओवादी हमले में 75 जवान और एक छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मी मारे गए थे। यह CRPF के इतिहास में पहली घटना थी जिसमें इतनी ज्यादा मौतें हुई। इन सब के बीच अब उनके सामने एक संवेदनशील राज्य की अहम जिम्मेदारी है। राज्य में शांति और सुरक्षा उनके कंधों पर होगी। इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।